रेंडर्स की सेटिंग में अभी भी मसला आ रहा है। कोई मसला वाली बात नहीं, आपका भाई है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेंडर्स की बेस्ट सेटिंग्स। तो लेट्स रोल द इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बॉय तला यासीन और कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो पे वीडियो एक्सपोर्ट करने की बेस्ट सेटिंग्स और आप किस किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ अपने प्रीसेट्स दूंगा जिनको आप यूज़ करके अपनी बेस्ट सेटिंग्स से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी खुद की एक्सपोर्ट सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से पहले हमें पहले सीक्वेंस बनानी होगी। तो आई होप आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा जिसके अंदर मैंने सीक्वेंसेस के भी प्रीसेट्स दिए थे और उन सीक्वेंसेस के प्रीसेट्स के हिसाब से ही इस ट्यूटोरियल के अंदर एक्सपोर्ट्स प्रीसेट्स हैं। तो लेट्स डाइव इनटू प्रीमियर प्रो और वहाँ पे बात करते हैं। तो प्रीमियर प्रो इसके अंदर हमें सीक्वेंस बनानी है, कंट्रोल एन, ये वही प्रीसेट्स हैं जो मैंने आपको दिए थे। इसके अंदर हमने नॉर्मल 16:9 1080 का हमने नॉर्मल सीक्वेंस बनाई। इसके अंदर हमने 1080 की हमने एक फुटेज रखी और इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के 2-3 ऑप्शन है। फाइल के अंदर जाके यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करा और जो इसका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एम। हमने कंट्रोल एम दबाया और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि खुद एक्सपोर्ट करने की बेस्ट सेटिंग्स क्या रख सकते हो आप। आपको यहाँ पे S264 पे रखना है जिससे MP4 वर्जन आता है। ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब सेटिंग चेंज करोगे ये ऑटोमेटिकली कस्टम पे चले जाएगा। जैसे अभी मैच सोर्स है, ये अगर मैं सेटिंग्स चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कस्टम पे चले जाएगा। आपने नीचे आना है, आपने पाल पे सेटिंग 25 पे बनाई होगी तो ऑटोमेटिकली पाल पे सेलेक्ट होगा। आपको इन सारी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, इसको क्लिक करना है बेस्ट रेंडरिंग सेटिंग्स के लिए और आपको यहाँ पे नीचे आना है। इसके अंदर आ गया आपका बिटरेट इंकोडिंग। यहाँ पे आपके पास है ना 2 से 3 ऑप्शन आता है। अब मुझे जितना पता है ना उसके हिसाब से ये जो 2 से 3 ऑप्शन है ना, पहले VBR पास 2 नहीं था, ये VBR पास 2 आया तो मैंने इन दोनों के बारे में जो पढ़ाया था वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर है ना बेसिकली जो रेंडर कर रहा होता है उसके अंदर है ना बिटरेट होते हैं कि आपके एक वीडियो पे एक फ्रेम की क्या बिट होंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो CBR होता है ना, अगर आपने 10 बिटरेट सेलेक्ट करा है तो CBR क्या करेगा, जो नॉर्मली बिटरेट होंगे आपके 10 बिटरेट आपके थ्रू आउट दी होल वीडियो पे हर फ्रेम पे इक्वली बिटरेट डिवाइड कर देगा। मगर आप VBR करते हो ना तो VBR के अंदर ये होता है कि जो आपके बिटरेट होते हैं ना वो आपके इंडिविजुअल फ्रेम्स को देखता है। जिस फ्रेम को ज़्यादा बिटरेट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर ज़्यादा विजुअल्स होते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, उस पर ज़्यादा बिटरेट देता है और जिस पे कम होते हैं उस पर कम देता है। तो ये थोड़ा सा नाप तोल के चलता है और CBR क्या है, सबको इक्वली बांट देता है। तो आपका फॉर्मेट जो है MP4 फॉर्मेट वो यहाँ से साइड होता है, आपकी जो फाइल की साइज़ है वो यहाँ से साइड होती है। अब देखो जैसे 10 बिटरेट है तो आपने इसको बढ़ाया तो ये 40 MB हो गई, आपने इसको कम करा ये 9 MB हो गई। जो नॉर्मली साइज़ होती है वो मैं 10 बिटरेट ही रखता हूँ और इसको 12 ही रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसके अंदर यही होता है। और इसके अंदर और फर्दर रेंडर करते वक्त यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी और यूज़ प्रीव्यू, ये दोनों चीज़ों को भी मैं खासकर टिक करता हूँ। और कहाँ पे आपको रेंडर निकालना है, आपको रेंडर यहाँ पे निकालना है। फॉर एग्जांपल प्रीमियर प्रो एक्सपोर्ट सेटिंग्स मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इसका जो भी नाम रखा वो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब मेरा जो रेंडर है वो वहीं निकलेगा। इसको खास तौर पे चेक कर लिया करें क्योंकि कभी कभी ये चेक नहीं करता, आप रेंडर निकाल देते हो और फिर अपनी फाइल ढूंढते रहते हो, अबे यार मैंने रेंडर कहाँ निकाली। तो इसको क्लिक कर देगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिंग्स दी हैं, मैंने कुछ प्रीसेट्स बनाए हुए हैं वो मैं आपको दे दूँगा, मगर मैं खुद क्या यूज़ करता हूँ आपको ये भी बता देता हूँ। देखो फेसबुक के लिए जब रेंडर निकालना है ना आपको, तो आपको फेसबुक के अंदर रेंडर है ना आपको प्रीसेट यूज़ करना है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर आपको फेसबुक 720 ही सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ से सेलेक्ट करा, ये बेस्ट सेटिंग पे निकालेगा और 1080 को ऑटोमेटिकली 720 पे निकाल देगा क्योंकि फेसबुक पे 720 से ऊपर की जो भी फुटेज डालो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस करता है, उसको 720 पे ही कर देता है। तो यही अच्छा है कि आप फेसबुक के हिसाब से ही निकालो। तो प्रीमियर प्रो पे जो ये प्रीसेट है ये बेस्ट प्रीसेट है और यूट्यूब पे 1080
मैंने एक चीज़ प्रॉब्लम फेस करी, मेरे ट्यूटोरियल 4K होते हैं, मेरी स्क्रीन 2K और मेरे कैमरे से 4K रिकॉर्ड होता है, जो कि मैं 2K पे एक नॉर्मली रेंडर निकालता हूँ। मगर मैंने YouTube पे अपलोड करने की कोशिश करी तो मेरा YouTube पे 2K अपलोड नहीं हुआ। YouTube पे भी वो 1080 ही अपलोड करता है, मुझे इसको चुप करना पड़ेगा। तो YouTube पे भी 1080 ही अपलोड होता है। तो मैं YouTube के लिए भी 1080 रेंडर निकालता हूँ। फॉर समहाउ मुझे ये पता चला, मैंने जो सर्च करा, आपको YouTube पे 4K अपलोड करने के लिए उसकी मेंबरशिप करनी पड़ती है, और हम बड़े आए फ्री में यूज़ करने वाले, तो हम 1080 ही अपलोड कर सकते हैं। तो आप 1080 का ही प्रीसेट सेलेक्ट करो। आप ये प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको ये ऐसा काटते नहीं है, कभी कभी चीज़ें खोल के इसके अंदर भी घुसना पड़ता है। तो फेसबुक के लिए 720 और यूट्यूब के लिए 1080। और यहाँ पे अब दो चीज़ें आती है, क्यू और एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करोगे ना तो ये प्रीमियर प्रो पे ही एक्सपोर्ट निकाल देगा, मगर आप जब क्यू करोगे तो क्यू के अंदर है ना ये इंकोडर खोलेगा। अब ये डायनेमिक लिंक के लिए ना आपका इंकोडर और आपका प्रीमियर प्रो सेम वर्जन का होना चाहिए, सेम बिल्ड का होना चाहिए। आगे पीछे का होगा तो ये लिंक नहीं करेगा। थोड़ी देर में मेरे ख्याल से इंकोडर खुल जाएगा। अब ये इंकोडर खुला, आपने जो वहाँ पे सेटिंग करी होगी आप यहाँ पे प्ले करो, ये इंकोड करता रहेगा, आपका प्रीमियर प्रो यूज़ होता रहेगा। मगर जब आप यहाँ पे करते हो, यहाँ पे कंट्रोल M दबाते हो, तो अब जब यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो तो ये जब ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप इसके पीछे प्रीमियर प्रो पे कुछ काम नहीं कर सकते। तो इंकोडर इसलिए यूज़ होता है, एक्सपोर्ट आप इसलिए यूज़ करते हैं। ये आपको बेसिक से थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बड़ा रवा दवा ट्यूटोरियल होगा, तो इसके अंदर आपको खुद की एक्सपोर्ट करने की सेटिंग्स और क्या चीज़ें क्या वैल्यू देती हैं ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मेरे प्रीसेट किस तरीके से इंपोर्ट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर बनाया है कंट्रोल N, आपने बनाई 4080 की सीक्वेंस, जिसके अंदर आपने ये 1080 की फुटेज रखी और इसको आपने ऑटो रिफ्रेम कर दिया। अब इसको आपको बेस्ट सेटिंग पर रेंडर करना है। आपने मेरे प्रीसेट इंपोर्ट किस तरीके से करना है, आपने मेरे प्रीसेट वापसी से डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड्स में पड़ोगे। आपने यहाँ पे जाना है इंपोर्ट प्रीसेट, और यहाँ पे डाउनलोड के अंदर आपने एक एक करके प्रीसेट इंपोर्ट करने। ये सारे एक साथ प्रीसेट इंपोर्ट नहीं होते, जैसे कंट्रोल ए दबा रहा हूँ तो कंट्रोल ए नहीं हो रहा, आपने एक एक करके करने। तो अभी मैंने 4x5 वर्टिकल 1080 करा है, तो मैंने 1080 का करा, और इसको मैंने कुछ क्लिक नहीं करना है, बस इसको ओके कर देना है। अब ये जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये प्रीसेट मेरा आ गया, कस्टम के नीचे एक बार बन गया जिसके अंदर मेरा प्रीसेट आ गया। ये सेलेक्ट करा, इसके अंदर मैंने बेस्ट सेटिंग्स ऑलरेडी करी हुई है, और इसके अंदर मैंने इस पर एक्सपोर्ट कर दिया। दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया। तो बस अल्लाह हाफ़िज़। वेट, अब जब डेली आ रहे हो, एक एक करके ट्यूटोरियल देख रहे हो, मज़ा भी आ रहा है, काम भी हो रहा है, तो क्यों ना सब्सक्राइब कर लो। मुझे ये बोलने में ना बड़ा अजीब लगता, सब्सक्राइब कर लो तो कर लो। और अगर डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो डेली नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए। दिल करे तो बेल आइकन भी दबा लो। बहुत बेच लिया ना, चलो यार, अल्लाह हाफ़िज़।